पंकज अडवाणी 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के ये विजेता बने हैं। हाल ही में कतर की राजधानी दोहा में आयोजन उसका हुआ और रिकॉर्ड 26वीं बार इन्होंने बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब भारत के ही सौरभ कोठारी को हराकर जीता है। ये 26 बार जीतना बहुत बड़ी बात होती है। चूँकि भारत में बिलियर्ड्स उतना फेमस नहीं है, हम लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं, इसीलिए इस खेल को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। फ़िलहाल ये अपने आप में एक अद्भुत मिसाल है जो पंकज अडवाणी ने करके दिखाया है कि 26 बार, 1-2 बार हम लोग 2 ही बार विश्व विजेता बने हैं क्रिकेट विश्व कप में, लेकिन उसकी चर्चा दूर दूर तक होती है और कितना हम लोग उसको लेकर एक्साइटेड रहते हैं। अभी हाल ही में विश्व कप हुआ है, अब परिणाम आपके सामने, हम लोग हार गए, कितना ज़्यादा गम था। लेकिन एक बंदा जो लगभग 25-26 बार लगातार विश्व चैंपियन बनता है, उसका कहीं कोई ज़्यादा जिक्र नहीं होता। ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। ठीक है, खैर अगली खबर है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये भारत के वर्तमान कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसको कहा जाता है। चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल में ये उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वर्ष 2024 के लिए। गुजरात सरकार ने हाल ही में घोल मछली, जिसको गोल्ड फिश कहा जाता है, इसको अपनी राज्य मछली घोषित किया है। किसको? घोल मछली, गोल्ड फिश को। और ये काफ़ी डिमांड में रहने वाली मछली है और इसका जो वैल्यू है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा कहा जाता है लगभग 5 लाख रुपए किलो तक ये जो मछली है इसका दाम रहता है। ये जो विदेशी मार्केट है उसमें ये बिकती भी है, घोल मछली। ओके। खान मार्केट दिल्ली का बहुत ही फेमस मार्केट है, चर्चा में है क्योंकि विश्व का 22वां सबसे महंगा खुदरा बाज़ार, रिटेल मार्केट इसको घोषित किया गया है किराए के लिहाज से। यानी ये विश्व का 22वां सबसे महंगा किराए के लिहाज से रहने वाली सिटी वो मार्केट है। ओके। कुसमैन और वेकफील्ड इनके सर्वे के अनुसार ये विश्व का 22वां सबसे महंगा खुदरा बाज़ार है। यहाँ पर $217 प्रति वर्ग फुट किराया है वार्षिक। ओके। और इस मामले में फर्स्ट नंबर पर है 5th एवेन्यू, न्यूयॉर्क अमेरिका का 5th एवेन्यू जो है वो नंबर 1 पर है। ओके। जबकि भारत में नंबर 1 पर खान मार्केट है दिल्ली का। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2023 ये भारत के 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया गया है और इसकी वजह से ये चर्चा में है। वीरदास, जो कि वीरदास लैंडिंग एक कॉमेडी सीरीज़ है, उसके लिए वीरदास को अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा एकता कपूर को एमी डायरेक्टोरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वीरदास अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय बने हैं, याद रखिएगा। फायरबर्ड ये क्या है? ये तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन का एक उपन्यास है, चर्चा में है क्योंकि इसने 2023 का जेसीबी लिटरेचर पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में जो दिया जाता है जेसीबी लिटरेचर पुरस्कार इन्होंने जीता है। किसने? पेरुमल मुरुगन ने अपने उपन्यास फायरबर्ड के लिए। ओके। यूएई संयुक्त अरब अमीरात ने विश्व के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। इसकी जो क्षमता है वो 2 गीगावाट की है। अबू धाबी के समीप इसको स्थापित किया गया है। और आप सबको बता दें कि COP28 जो होता है, यूनाइटेड कन्वेंशन, जो फ्रेमवर्क वाला कन्वेंशन होता है जलवायु परिवर्तन पर, वो इस बार संयुक्त अरब अमीरात में ही होना है। ठीक है, तो उसके पहले इसका जो संयंत्र है इसका उद्घाटन किया गया है वहाँ पर। सौरभ गांगुली भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और BCCI के पूर्व अध्यक्ष, ये पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सौरभ गांगुली। हाल ही में 2 वस्तुओं को GI टैग दिया गया है, जिसमें पहली वस्तु है जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ केसर और लद्दाख का सी बैक थॉर्न, इनको GI टैग दिया गया है। किश्तवाड़ जिला जम्मू कश्मीर का, यहाँ का केसर बहुत ही प्रसिद्ध है। और दूसरा सी बैक थॉर्न, ये एक औषधीय पौधा है, चर्चा में रहता है। लद्दाख में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, खासकर हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन उसमें भी 95% ये लद्दाख में ही पाया जाता है। इन दोनों को GI टैग दिया गया है। ओके, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।